हेलो एवरीवन, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कक्षा 10 गणित बहुपद के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। आज टाइप 3 है। अभी तक आप लोगों ने बहुपद के टाइप 1 और टाइप 2 को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करके आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन स्क्रीन पे दिया हुआ है, यदि अल्फा बीटा बहुपद x² - 3x + 5 के शून्यक है तब अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का मान क्या होगा। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए में 5, ऑप्शन बी में -5, ऑप्शन सी में -1/5, डी में दिया है नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो इसको हम कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए। इधर हम रफ कर रहे हैं, ठीक है ना, रफ भी कर रहे हैं। आपको एकदम बेसिक कंसेप्ट के माध्यम से बताएंगे ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको कैसे बनाइएगा। तो आपसे छूटना नहीं चाहिए। बस आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक बने रहिए। जितने भी क्वेश्चन हम बताएंगे एकदम बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ, एकदम एक्सप्लेन के साथ बताएंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे जो है बहुपद, इसको हम रहने देंगे यहीं पे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अल्फा और बीटा की बात बोला है, तो सबसे पहले हम अल्फा और बीटा से रिलेटेड यानी कि शून्यकों का योग निकालेंगे। यानी कि शून्यकों का योग क्या होता है, तो आप बोलिएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है -b/a, होता है ना। तो आप बोलिएगा बिल्कुल होता है। अब देखिए यहाँ पे ये शुरू वाला जो मान होता है ये a का मान होता है, ये b का मान होता है, ये c का मान होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए b का मान क्या है, तो आप बोलिएगा सर यहाँ पे x का गुणांक -3 है, तो b का मान -3 है और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है और b का मान -3 और a का मान देखिए, a का मान यहाँ पर x² है, तो x² का गुणांक कुछ नहीं है तो क्या मतलब का 1। अब देखिए -3 हो जाएगा। अब 3 में 1 से भाग लगाएंगे तो 3 हो जाएगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान निकल कर आ गया 3। और फिर यहाँ पे शून्यकों का हम गुणनफल भी निकाल लेंगे, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या फार्मूला होता है c/a। तो c देखिए यहाँ पर क्या है, c/a। c का मान है यहाँ पर 5 और a का मान है यहाँ पर 1, तो यहाँ पर रख दीजिए। 5 में 1 से भाग लगाएंगे, सिंपली 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का मान निकल गया और अल्फा इंटू बीटा का मान निकल गया। अब इस वाले भाग को हम यहाँ पर लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। अल्फा प्लस बीटा बटा में अल्फा, ठीक है। इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये बीटा और अल्फा हो जाएगा। क्या हो जाएगी, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। और यहाँ से बीटा से इसमें भाग लगाएंगे, बीटा कट जाएगा, अल्फा और अल्फा में गुणा करेंगे तो ये अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फिर अल्फा से हम इसमें भाग लगाएंगे तो अल्फा कट जाएगा, बचेगा बीटा। बीटा में बीटा से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर, ठीक है। ये वाला बात आपको समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के रूप में आ गया, तो इसको हम कैसे करेंगे, तो आपको एक पता होगा फार्मूला, ठीक है। एक फार्मूला होता है a + b² - 2ab, इतना बराबर हम लिख सकते हैं। जैसा कि आप देखिए यहाँ पे एक फार्मूला लिख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। एक फार्मूला होता है a + b² बराबर a² + b² + 2ab, यानी कि a + b² बराबर, यहाँ पर हम रहेगा, इसको हम लाएंगे इधर, देखिए ए प्लस में 2ab इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा -2ab और इधर क्या बचेगा a² + b² बचेगा। देखिए यही वाला है ना जी, इसी के जगह पे हम ये वाला मानवा रख दिए, देखिए। यानी कि इसके जगह पे हम क्या किए हैं, ये वाला मान रख दिए ये फार्मूला से, ठीक है ना। a + b² आपको पता होगा तो ये भी आपको पता होगा, ठीक है। और बटा में क्या है अल्फा इंटू बीटा, तो इसको जियो का त्यों रहने दीजिए। a + b का मान दिया है, मतलब a + b का मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा का मान, ठीक है। और यहाँ पर भी अल्फा इंटू बीटा ही है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए क्या आया है 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे -2 गुणे अल्फा इंटू बीटा का मान आया है 5, तो यहाँ पर 5 रख दीजिए। और अल्फा इंटू बीटा का मान 5 है तो 5 रख दीजिए। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 - 2 में 5 से गुणा करेंगे 10/5। अब इसमें माइनस करेंगे तो -5 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसका मान क्या निकल कर आ गया -1/5, किस में है, ऑप्शन सी में है, जो कि -1/5, ठीक है। अब देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, द्विघात बहुपदों के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः
2 तथा -15 है तो बहुपद है। तो यहाँ पे बहुपद दिया हुआ है, आपको द्विघात बहुपद का फार्मूला पता होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो देखिए यहाँ पर x² है तो x² रखेंगे माइनस, शुरू वाला क्या है, शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः, यानी कि शून्यकों का योग पहले दिया है तो 2 है शून्यकों का योग, तो यहाँ पे ये जो शुरू वाला मान होता है शून्यकों का योग होता है। तो यहाँ पे 2x लगाएंगे, फिर प्लस ये वाला जो है आपका शून्यकों का गुणनफल है माइनस का 15, तो यहाँ पर रखेंगे -15। तो x² माइनस 2x, ये प्लस माइनस -15। देख लीजिए x² माइनस 2x माइनस 15 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में है, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन है, यदि 0.3x माइनस 0.37 बराबर 0.37x माइनस 0.3 हो तो x का मान क्या होगा। तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे हल करने के लिए, 0.3x माइनस 0.37 बराबर 0.37x माइनस 0.3। ठीक है, जो x वाला है चर पद हो उसको एक साइड करेंगे, जो अचर पद है उसको एक साइड करेंगे। तो 0.3x इधर है और ये x वाला है तो इसको इधर माइनस में करेंगे, तो 0.37x हो जाएगा, और ये आपका क्या बचेगा -0.3, और ये माइनस में इधर आप क्या हो जाएगा प्लस में 0.37। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, माइनस करना है। अब माइनस करना है तो यहाँ पे करिएगा तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये वाला मान बड़ा है ये वाला मान छोटा है, तो इसमें से आप माइनस कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका, देखिए माइनस कैसे किया जाता है, 0.37 में माइनस करना है 0.3, तो ये हो जाएगा ये 0.07 x है तो x लगा दीजिए। ठीक है, प्लस माइनस माइनस यहाँ पर भी हम घटाएंगे, 0.37 में क्या करेंगे 0.3 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 0। तो अब देखिए घटेगा तो क्या हो जाएगा 0.07। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया 0.07, यहाँ पर भी 0.07, दोनों साइड सेम है, बस अंतर है यहाँ पर माइनस। तब यहाँ से इसको काट दीजिए, कितने बार में कटेगा, एक बार में, लेकिन यहाँ पे चिन्ह क्या है माइनस का है तो माइनस लगा दीजिए। तो x की वैल्यू कितना आ गया -1। देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद लिखे जिसके शून्यक 2 और -6 है। तो यहाँ पे द्विघात बहुपद लिखा, इसका शून्यक दिया हुआ है, तो इसका फार्मूला कुछ इस प्रकार होता है, x² प्लस अल्फा a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। इस फार्मूला पे इसको बैठाएंगे। ठीक है, इसका 2 शून्यक दिया है, तब यहाँ पर लिखेंगे x² प्लस एक शून्यक देखिए क्या है 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 प्लस दूसरा शून्यक क्या है -6, तो यहाँ पे -6 रख दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्लस, यहाँ पर x है तो x रहने दीजिए, प्लस a इंटू बी, a का मान है आपका 2 गुणे b का मान क्या है -6। ठीक है जी, ये हो जाएगा x², इसमें से माइनस कीजिएगा तो क्या होगा -4, और x से गुणा कीजिएगा तो -4x, और यहाँ प्लस माइनस -6 दूनी का 12। तो अब देख लीजिए x² -4x -12 किस में है, तो ऑप्शन दिया है आपका, इसमें से कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे माइनस कर लीजिए। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, x² -4x -12, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि बहुपद x² -9x + a के मूलों का गुणनफल 8 है तो a का मान क्या होगा। तब यहाँ पर देखिए मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा की मान बोल रहा है, क्या होता है, आप बोलिएगा सर c/a होता है। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, c/a होता है। तो अल्फा इंटू बीटा का मान भी दिया है, देखिए मूलों का गुणनफल 8 है तो यहाँ पर दिया हुआ है, बराबर यहाँ पर c, देखिए ये वाला मान शुरू वाला a, ये b, ये c होता है, तो c का मान दिया है a, तो यहाँ पर लिखेंगे a, और a का मान देखिए क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो x² का गुणांक 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख लीजिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये a बराबर क्या निकल कर आएगा, ये आएगा 8, क्या आएगा 8। देख लीजिए 8 किस ऑप्शन में है, तो यानी कि 8 ऑप्शन सी में है, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि हमने जितना भी टाइप आपको बताया अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। बाय द वे नहीं भी समझ में आया तो वीडियो को 1 से 2 बार रोकर फिर से देखिए,
हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के और सारे नए नए वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।